हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये एक रीडिंग होगी। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोलते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। यानी कि हो सकता है कि जो चीज़ आपके लिए देखी जा रही है वो आपके पर्सन महसूस कर रहे हो और जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हो। तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के लिए राइट नाउ। वो क्या महसूस कर रहे हैं लियो के लिए। द हायरोफेंट। लियो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए। अपने या किसी की मदद या किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, खुशहाली आ सके। और वो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं। और अगर इस रिश्ते की तरफ बढ़ना है तो वो स्पिरिचुअल ग्रो करें और किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़े। आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं और खुशहाली इस रिश्ते में वापस से लौट सकती है, खुशहाली आ सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हायरोफेंट का। पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। और जो भी रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, कुछ भी जो नेगेटिव चीजें रही हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से निकाल देना चाहिए। पॉजिटिवली समय के साथ, वक्त के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय उनके साथ है, लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है। तो इस समय का उन्हें जो है यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता, बार बार नहीं आता। तो इस समय को यूटिलाइज करते हुए अगर आगे बढ़ जाना चाहिए। इसमें टीम एफर्ट लगाना चाहिए। टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे तो पहले की तरह रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। और जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है। और जो है सेनाइयां बच सकती हैं, रिश्ता सोलमेट हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। अगर वो दूसरे के साथ अपना लाइफ सेटल करना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। टू ऑफ कप्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में सबके सामने आना चाहिए। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि इसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। चाहे किसी ने भी कोई गलती की है, अगर माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से इस रिश्ते में प्यार और प्रेम पहले की तरह हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट फीलिंग्स हैं, लेकिन जो परेशानियां आई हैं उनका छटना हो सकता है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ कप्स। तो लियो आपको यही फील हो रहा है, यही महसूस हो रहा है कि हालांकि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी भी
हो सकता है आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी आप या तो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आपको वही पर्सन वापस से चाहिए जिसे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ आपका ऑलरेडी रिश्ता है। तो इसलिए आपने महसूस किया कि एक दूसरे से अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो, लेकिन आपने अचानक से डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और जो है जिस चीज के लिए एक दूसरे के साथ कोई मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ताकि वो दिली तमन्ना पूरी हो सके, और कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही परेशानी आ रही है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो उस पर्सन को रास्ते से निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता फिर से, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, उनका छटना हो सके और फिर से रिश्ता एक हो सके। तो बहुत जल्दी आप विचार कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अचानक से डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में जितना लंबा रहेंगे उतनी ही दिक्कतें, प्रॉब्लम में आएंगी, तो उन्हें फटाफट सोच विचार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स। लियो, आपके पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस और स्टेबिलिटी आए। जो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल होगा, बराबर होगा, तो रिश्ते में खुशियां आएंगी। और वो ये भी चाहते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत वो अर्निंग कर रहे हैं, तो उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दें, ताकि उनके दुआएं फल फूल सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सके। अगर वो पुण्य करते हैं, थोड़ा सा दान पुण्य देते हैं किसी को, तो दुआएं फले फूलेंगी और रिश्ते में बैलेंस आएगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, ना तो खत्म हो रहा है ना तो आगे बढ़ रहा है, तो रुके, ठहरे, सोचे विचारे, कंफ्यूजन में न रहें, आंखों से पट्टियां खोले, यानी कि दिल और दिमाग से काम लें। और अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें। और जो है, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है तो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, बजाय के इंसानों को यूज करने के, चीजों को यूज करें, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, उनका छटना हो सके और एक अच्छी नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही वो एक्सप्रेस ना कर रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, लेकिन रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं अगर नए सिरे से वो सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी और खुशहाली आएगी। तो वो यही चाहते हैं आपसे कि कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक दूसरे के साथ बातें करें, ताकि जो है रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और खुशहाली की तरफ आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो फिर से इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आएगी और खुशहाली आएगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाह रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, अकेले नहीं रहेगा,
कि इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो आप चाहते हैं कि अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को समझे कि क्या उनकी ड्यूटीज हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। टी पार्टी, कॉफी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, ताकि अपने इमोशंस दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनके प्यार को समझते हैं, अगर एक दूसरे से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को या इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं तो जो है नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और इसका ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आएगा, चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल होगा और जो है इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है, यानी कि जो है विनिंग की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है। क्योंकि और ये रिश्ता, इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी और पहले की तरह ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो ये जो रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। आपको अपनी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य समझते हुए आगे बढ़ने की शुरुआत करनी पड़ेगी और रिश्ता चेयरफुल और सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों के एक दूसरे के प्रति काफी इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, दोनों ही दबाए बैठे, जिस प्यार को वो दबाए बैठे हुए थे उनको महसूस हो रहा था कि इसका अभी किसी को खुलासा नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। तो धीरे धीरे करके दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर अभी चुप बैठे हुए हैं ताकि समय आने पर वो एक्शन ले सकें और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली क्या चला हुआ है इसमें। स्ट्रेंथ, डेथ एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम चले हुए थे, मैनिपुलेशन चली हुई थी, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ था, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तो लग रहा था कि रिश्ता डेड हो गया, खत्म हो गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है। तो यहाँ इसका आउटकम ये बता रहा है कि अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए जो आप दबा कर बैठे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे तो और अपने एटीट्यूड में नहीं रहेंगे क्योंकि अगर आप अपनी ईगो में रहते हैं, अहम को रखते हैं, अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते हैं तो भले ही चाहे आपकी ईगो जीत जाए लेकिन इंसानियत हार जाएगी। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ दीजिए और जो रिश्ता आपको लग रहा है कि खत्म सा हो गया तो नए सिरे से कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए, बदलिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। वही शुरुआत आगे आपको खुशी दे सकती है। तो अपने इमोशंस दबा कर मत बैठिए, थोड़ा सा करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए ताकि और उन चीज़ों को चेंज कीजिए, बदल दीजिए जो नेगेटिविटी दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि नए सिरे से आप फिर से जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं रिश्ते को, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स से बताइए। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स,
फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग चली हुई है, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बातों को लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो अभी अपने जो है अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद और हेल्प करेगी। तो पहले यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म कीजिए, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स जो दोनों के बीच में चला हुआ है उसको खत्म कीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए, समय और फ्लो के साथ चलना सीखिए। जब आपको लगे कि आप स्पिरिचुअल ग्रो कर चुके हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफी कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, वाद विवाद है। समय के साथ, वक्त के साथ आपको बदलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओवर थिंकिंग को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, तभी रिश्ता पॉजिटिव होगा। अभी काफी प्रॉब्लम इसमें चली हुई है, तो पहले उनको खत्म कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।